Hey, I'm Tripti, a third year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। होपफुली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अब तक तुमने नीट क्रैक कर लिया है और तुम किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो इस साल। तो अब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें तुम नहीं भी लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो यार वाइट कोट। एक वाइट कोट है जो तुम्हें एक नॉर्मल भीड़ से अलग एक डॉक्टर दिखाता है। तो यार वाइट कोट तो तुम देख लेना तुम्हारे कॉलेज में कैसा वाइट कोट चलता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फुल स्लीव्स वाइट कोट चाहिए होते हैं और जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हाफ स्लीव्स के चाहिए होते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम पहले से वाइट कोट ले लो हाफ स्लीव या फुल स्लीव वॉटेवर और तुम्हारे कॉलेज में वो ना चलता हो। तो तुम उस कॉलेज में जाके या तो सीनियर से बात कर लेना या फर्स्ट वीक तक वेट कर लो, देख लो, पूछ लो एंड उसके बाद वाइट कोट लेना। एंड देन इसमें भी क्या होता है, तुम इधर बाहर से भी वाइट कोट ले सकते हो खुद से या फिर कॉलेज खुद भी प्रोवाइड करता है। हमारे कॉलेज में तो टेलर आया था, उसने हमारी मेजरमेंट्स ले ली थी एंड उन्होंने फिर हमारे वाइट कोट्स बना के दिए थे। तो जब अगर तुम बाहर से वाइट कोट ले रहे हो तो तुम क्या करना, अपना नेम इनग्रेव करवा लेना उस पर एंड देन कॉलेज का लोगो। हमारे वाले में तो क्योंकि कॉलेज के साइड से ही हमें मिला था तो फिर उस पर लोगो एंड नेम हमारा लिखा हुआ था। तो ये चीज़ नोट कर लेना एंड एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट कोट तो ले ही लेना यार, क्योंकि एक गंदा होगा तो तुम्हें दूसरा चाहिए पहनने के लिए एंड ज़्यादा ले लोगे तो ख़राब तो हो नहीं रहा, पर एक से तो काम नहीं होगा। इवन कुछ के चोरी हो जाते हैं, कुछ का गुम हो जाता है, कुछ के फट जाते हैं, तो इसीलिए 2 पेयर तो एटलीस्ट ले ही लेना। देन स्टेथोस्कोप। टू बी ऑनेस्ट स्टेथोस्कोप का यार अभी तक तो मुझे एज सच कुछ काम नहीं पड़ा है एंड आई एम इन थर्ड ईयर राइट नाउ। फर्स्ट ईयर में कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजियोलॉजी में। सो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी के कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें हमें बीपी मेजर करना होता है, तो उनमें स्टेथोस्कोप का काम आता है। पर हमारे कॉलेज में तो कॉलेज वालों ने खुद ही प्रोवाइड किया था, तो हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में भी कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हो। बट फिर भी अगर तुम्हें खरीदना है तो अभी कोई भी ऐसे 800,000 1500 तक का स्टेथोस्कोप ले लोगे तो इट विल बी गुड इनफ। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो फिर लेटमेंट ले लो, पर इट इज़ नॉट अ मस्ट हैव अभी। एटलीस्ट इंटर्नशिप में जाके लेना हो तो ले लेना, अदरवाइज अभी कोई भी स्टेथोस्कोप लगे तो काम चल जाएगा। देन बोन सेट यार। बोन सेट खुद से ओरिजिनल बोन सेट खरीदना महंगा होता है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ले सकते हो, अदरवाइज कॉलेज में क्या होता है, सीनियर्स से ही पास ऑन हो रहा होता है बोन सेट। एक सीनियर ने लिया, देन उसने अपने जूनियर्स को सेकेंड हैंड दे दिया, देन उन्होंने अपने जूनियर्स को दे दिया, तो ऐसे वो पास ऑन हो रहा था। तो तुम सीनियर से खरीद सकते हो या फिर अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो ऐसे 4-5 फ्रेंड्स मिल के ग्रुप में ले सकते हो, तो पर हेड कम खर्चा होगा। एंड अगर फिर भी तुम्हें अपना खुद का ही बोन सेट चाहिए एंड तुम महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम फिर आर्टिफिशियल बोन सेट्स आते हैं, तुम वो खरीद लेना। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह मिलते हैं। आई विल ट्राई टू लिंक देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। तो तुम फिर आर्टिफिशियल बोन सेट भी ले सकते हो एंड इट्स नॉट अ मस्ट हैव। मतलब अगर ले लोगे तो अच्छा है, तुम ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, पर ज़रूरी नहीं है कि बोन सेट लेना ही है। मैंने नहीं लिया था, तो उनके बिना भी तुम जब डाइसेक्शन हॉल में जा रहे हो तो तुम वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। देन बुक्स में डायग्राम्स होते हैं तो उस पर रिवाइज कर लेना, तो उनके बिना भी काम चल जाएगा। देन कमिंग टू बुक्स। बुक्स में यार बुक्स भी प्लीज़ पहले से मत खरीदना। तुम पहले कॉलेज जाओ, वहाँ पे देख लेना कि तुम्हारे कॉलेज में कौन से बुक्स फॉलो हो रहे हैं एंड तुम ट्राई करना कि सारी जो भी बुक्स फॉलो भी होती हैं उनकी भी तुम पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसके बाद पीडीएफ में पहले खुद से पढ़ के देख लेना कि तुम्हें कौन से बुक्स से समझ आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, इंडियन ऑथर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स के बुक आते हैं हर सब्जेक्ट के, तो सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। तो तुम देख लेना तुम्हें कौन से बुक से समझ आ रहा है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमने कौन से बुक्स फॉलो की थी। एनाटमी में यार हमारे कॉलेज में मेनली बीडी चौरसिया फॉलो होती थी, बीडी चौरसिया एंड विश्राम सिंह। विश्राम सिंह के डायग्राम्स अच्छे हैं तो तुम वो डायग्राम्स विश्राम सिंह से देख सकते हो। एग्जाम्स में वो डायग्राम्स बनाना ज़्यादा ईजी है इन कंपैरिजन टू बीडी चौरसिया। तो एनाटमी में तो यार मेन ये 2 बुक्स फॉलो होती थी। देन फिजियोलॉजी में गाइटन एंड गनोंग, सबसे ज़्यादा लोग गाइटन पढ़ते थे, पर गाइटन बहुत बड़ी बुक है, उतना एग्जाम के टाइम तक रिटेन करना इज़ वेरी टफ। तो फिर एग्जाम्स के टाइम लोग इंडियन ऑथर्स पे आ जाते हैं। तो इंडियन ऑथर्स में हमारे कॉलेज में ए के जैन एंड जी के पाल पढ़ते थे लोग। देन बायोकेमिस्ट्री। यार बायोकेमिस्ट्री में तो आई गेस 90% ऑफ द एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज एज वेल एज इन अदर कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री सब ने जाम्बुलकर सर के नोट्स पढ़ के एग्जाम पास किए हैं। उनके नोट्स तो यार बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हें अगर फिर भी बुक पढ़ना है तो वासुदेवन फॉलो होती थी मेरे कॉलेज में। बाकी तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं यार हर सब्जेक्ट्स की। एंड सब्सक्रिप्शंस। अभी से यार मैरो, प्रेप लैडर, इनमें मत कंफ्यूज हो कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। अभी पहले कॉलेज जाओ, देख लो, अगर तुम खुद से सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत भी नहीं है फर्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शंस की। अगर तुम्हें फिर भी लेना ही है तो तुम अपने फ्रेंड्स में देख लेना वो क्या ले रहे हैं, ट्रायल्स लेना। सब आई गेस सारे ऐप से 7 डे का ट्रायल मिल जाता है। इवन कॉलेज में खुद से ही वो सारे सब्सक्रिप्शन वाले, सारे प्लेटफॉर्म वाले आके ट्रायल्स के लिए बताते हैं कि हमारे पे एनरोल कर लो, ट्रायल चल रहा है, ऐसे वैसे।
तो वो तुम पहले ले लेना, तुम देख लेना कौन से टीचर्स का तुम्हें बेटर समझ आ रहा है, उसके बाद लेना। हमारे कॉलेज में मोस्टली लोगों ने ई गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन लिया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि एनाटमी लोगों को उतना नहीं समझ आती थी, और एनाटमी पे उसमें अश्विनी सर थे। तो अश्विनी सर तो मतलब तुम्हें पता लग जाएगा बेस्ट एनाटमी के लिए। तो उन्होंने हम लोगों ने ई गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो ये है, पर फर्स्ट ईयर में आई डोंट थिंक एज सच नीड है सब्सक्रिप्शन की। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्लेटफॉर्म। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था ना, हमारे टाइम पे डैम्स वॉज ऑफरिंग कि जिनके भी अंडर 5000 रैंक आया वो उनको फर्स्ट ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे थे। तो आई वॉज वन ऑफ देम, तो मुझे डैम्स का सब्सक्रिप्शन मिल गया था। दैट इज ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म। देन कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या आईपैड ज़रूरी है MBBS सर्वाइव करने के लिए। तो यार आईपैड इज़ नॉट अ मस्ट हैव। तुम आईपैड के बिना भी आराम से MBBS निकाल सकते हो, क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक हैंड रिटन नोट्स कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिप्लेस कर सकती है। हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। पर फिर भी अगर तुम आईपैड ले लोगे, अगेन आईपैड नहीं, मतलब कोई भी टैबलेट ले लोगे, कोई भी अच्छा टैबलेट, बीट ऑफ एनी ब्रांड, सैमसंग, शाओमी, एप्पल, कोई भी। मैंने आईपैड लिया, मैं इसलिए उसके रेफरेंस पॉइंट से बता रही हूँ। मतलब तुम आईपैड ले लोगे तो तुम किसी भी बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हो। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं MBBS की, रॉबिन्स, हैरिसन्स, तो वो फिर हमेशा कैरी करना मुश्किल हो जाता है। इवन क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, वहाँ पे प्रोफेसर्स बोल देते हैं कि तुम जाके ये टॉपिक रिवाइज करके आओ, तो अब हमेशा तुम बुक लेके तो नहीं घूम सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी टैब है तो तुम उसमें PDF डाउनलोड करके रख सकते हो, एंड ईजी हो जाता है पढ़ना। इवन नोट टेकिंग के लिए भी मैंने गुड नोट्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया था अपने फर्स्ट ईयर में। तो नोट्स के लिए भी अच्छा है कि तुम कहीं भी ले जा सकते हो अपने नोट्स। अब ज़रूरी ना तुम घर जा रहे हो, तुम कितने नोटबुक्स लेके जाओगे। तो अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन फॉर्म में है तो तुम फिर आईपैड बस लेके आ जाओ, तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे नोट्स। तो ये अच्छा है। देन अगेन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर तुम्हें कोई मूवीज़ देखनी है फ्रेंड्स के साथ बैठ के, तो आईपैड गिव्स यू अ बिगर स्क्रीन दैन फोन, तो वो अच्छा हो जाता है। तो अगर तुम ले लोगे टैब तो इट विल बी गुड फॉर यू। नहीं भी लोगे तो इट्स नॉट एट ऑल कंपलसरी कि लेना ही है, उसके बिना MBBS नहीं चलेगा। इनफैक्ट मेरे बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं लिया था। अब तो आई गेस ऑलमोस्ट सबने कोई ना कोई टैब ले ही लिया है, पर उन्होंने भी स्टार्टिंग में नहीं लिया था। तो तुम पहले आके देन फिगर आउट कर सकते हो कि तुम्हारा काम चलेगा या यू नीड टू बाय इट, उसके बाद ले लेना। देन और क्या क्या चीज़ें लेनी है कॉलेज के लिए। एनाटमी में डाइसेक्शन हॉल के लिए डाइसेक्शन किट चाहिए होता है, तो ये तो तुम आई गेस पहले से ले सकते हो। अगर पूरा किट नहीं लेना है तो तुम स्कैल्पेल या कुछ फोर्सेप्स ले सकते हो, या वो भी अगर सीनियर से लेना है डाइसेक्शन किट तो वो भी ले सकते हो। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था कि अगर हमारा कल डाइसेक्शन का पहला क्लास होना है तो हमें जस्ट एक शाम पहले बता रहे हैं कि सबको डाइसेक्शन किट लेके आनी है। हमने इतनी जल्दी जल्दी फिर मैनेज किया कहीं से बस। तो इट्स बेटर कि अगर तुम पहले से खरीद लो, क्योंकि एनीवेज तुम्हें लेना ही है डाइसेक्शन किट। देन ग्लव्स, मास्क, क्योंकि डाइसेक्शन हॉल में ना फॉर्मेलिन की बहुत स्मेल होती है, तो अगर तुम मास्क कैरी कर रहे हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। एंड ग्लव्स कुछ कॉलेजेस में तो नहीं उतना ज़रूरी होता है, पर हमारे में ऐसे कंपलसरी होता था कि ग्लव्स पहन के ही आने हैं, तो ग्लव्स ज़रूरी होते हैं। देन डाइसेक्शन के लिए एक बुक आती है कनिंगम, इट्स अ डाइसेक्शन मैनुअल, मतलब उसमें डाइसेक्शन के बारे में दिया होता है सब। तो हमारे में यार एज सच तो बहुत यूज़ नहीं था उसका भी, लेकिन कभी कभी क्या करते थे कि कुछ टीचर्स बोल देते थे कि हम उसके बिना एंट्री ही नहीं देंगे डाइसेक्शन हॉल में। तो फिर तुम वो देख लेना तुम्हारे कॉलेज का क्या सीन है। तो एक ही ये चीज़ है। देन स्टेशनरी में स्कूल की तरह नहीं है कि हाँ तुम्हें बहुत सारी नोटबुक्स एंड पेन्स लगेंगे। तुम 2 नोटबुक्स ले लेना अभी स्टार्टिंग में, तो उसके बाद तुम फिगर आउट कर लेना। अगर तुम हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो फिर तो तुम्हें ज़्यादा यूज़ आएंगे, पर अगर तुम्हारे पास टैब है देन आई डोंट थिंक ज़्यादा नोटबुक्स की कोई ज़रूरत है। इवन स्टेशनरी में भी मतलब ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बेसिक पेंसिल, इरेजर, ये सब एक एक ले आना। अदरवाइज यार जब यूज़ पड़ेगी, आजकल तो ई-कॉमर्स इतना अच्छा हो गया है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, तुरंत आ जाती है कोई भी चीज़ें। पर अगर तुम किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो जहाँ ये सब नहीं आते हैं, ये सब सर्विस अवेलेबल नहीं है, फिर तुम थोड़ा ज़्यादा कैरी कर सकते हो। अदरवाइज स्टेशनरी में भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है। देन हाँ, एनाटमी में एक हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट है, एनाटमी के अंदर ही आता है वो। उसमें डायग्राम्स बनाने के लिए HNE पेंसिल का काम होगा। HNE पेंसिल तुम्हें अभी नहीं पता होगा, इट्स बेसिकली पिंक एंड पर्पल पेंसिल। मतलब सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर हाँ पिंक एंड पर्पल पेंसिल ही होता है वो भी। वो जब तुम कॉलेज जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा, उसके बाद खरीद सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि कॉलेज जाने से पहले ही खरीदना है, तुम बाद में भी खरीद सकते हो। बेसिक चीज़ों पे आते हैं। बेसिक डिसेंट क्लोथ्स,
यार मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा स्टाइलिश फैंसी क्लोथ्स नहीं चलते, नॉर्मल कपड़े। इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस में तो यार यूनिफॉर्म होता है, तो वहाँ पे तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, फिर तुम यूनिफॉर्म ही पहनोगे। एंड कुछ कॉलेजेस में ड्रेस कोड होता है, बॉयज़ का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, गर्ल्स का ऐसे कुर्ती पहन के जाना होता है, तो फिर तुम उस अकॉर्डिंग कपड़े लेके जाओगे। दिल्ली के कॉलेजेस में तो आई डोंट थिंक किसी में भी ड्रेस कोड है, पर हाँ बेसिक अच्छे से डिसेंटली क्लोथ होके जाना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम रिप जीन्स पहन के जा रहे हो एंड देन एक्स्ट्रा क्रॉप टॉप्स पहन के जा रहे हो। नॉर्मल डेकोरम मेंटेन करना होता है, नॉर्मल अच्छे से क्लोथ धो के जाओ बस। देन पेयर ऑफ कंफर्टेबल शूज़, क्योंकि यार तुम डाइसेक्शन हॉल में जाओगे, वहाँ तुम्हें खड़ा होना होगा। देन लैब में जाओगे, वहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स देखने के लिए खड़ा रहना होगा, तो अच्छे कंफर्टेबल शूज़ ले लेना। देन गुड फ़ोन, मतलब नॉट नेसेसरीली एन आईफोन, कोई भी बेसिक अच्छा फ़ोन लेना जिसका कैमरा अच्छा हो, क्योंकि तुम कॉलेज लाइफ जाओगे तो तुम्हें मन होगा कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ डॉक्यूमेंट करूँ, रिकॉर्ड करूँ चीज़ें फॉर मोमेंट्स। तो अच्छा कैमरा एंड अच्छा बैटरी लाइफ, तो कोई भी ऐसा फ़ोन ले लेना। देन ज़रूरी नहीं कि नया ही खरीदो, आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट थिंग्स। देन पावर बैंक ले लेना यार, क्योंकि लेक्चर हॉल में बैठ के तुम भी फ़ोन ही चलाओगे। तुम्हें अभी लग गया कि हम तो वहाँ जाके लेक्चर पढ़ेंगे एंड और, पर कोई नहीं पढ़ता, ट्रस्ट मी, सारे वहाँ जाके फ़ोन ही चला रहे होते हैं। देन एक अच्छा पावर बैंक ले लेना, क्योंकि फिर बैटरी डाई आउट होगी तो इट्स बेटर कि तुम क्लास के बीच में किसी से पावर बैंक या चार्जर मांगो, उससे अच्छा है कि तुम्हारे पास खुद का ही हो। क्योंकि हमारे यार बिटवीन लेक्चर्स ऐसे ग्रुप से मैसेज आ रहा होता है कि किसी के पास पावर बैंक है क्या, किसी के पास चार्जर है क्या, तो इसलिए तुम अपना अपने पास रख लेना। देन बैकपैक, मतलब ज़्यादा बड़े बैग की ज़रूरत नहीं है, स्कूल की तरह यहाँ पे ऐसे 4-5 नोटबुक बुक्स ले के नहीं जाते हम। एक नोटबुक, एक टैब ले लिया, एक पेंसिल बॉक्स ले लिया, बॉटल एंड मे बी अ टिफ़िन जो ऐसे बाहर से डेज की जाते हैं वो। अदरवाइज हॉस्टल वाले तो हम कुछ भी नहीं लेके जाते, कभी कभी तो हम सिर्फ आईपैड लेके चले जाते हैं, बैग भी नहीं लेके जाते। तो इसीलिए ज़्यादा बड़े बैग की ज़रूरत नहीं है, पर इतना छोटा भी मत लेना कि इसमें कुछ आए ही ना। तो एक वो हो गया। देन एक बेसिक वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि यार स्कूल की तरह यहाँ 30 मिनट्स 40 मिनट्स का लेक्चर नहीं होता, कॉलेज में 1 आवर 1.5 आवर इवन 2-2 घंटे के भी लेक्चर्स होते हैं, तो उनके बाद भूख लग जाती है। तो एक टिफ़िन बॉक्स में अगर तुम कुछ लेके आओगे तो ठीक रहेगा कुछ खाने के लिए। देन तुम यू कैन इन्वेस्ट इन वन गुड पेयर ऑफ ईयरफोन्स या हेडफोन्स, जो भी तुम्हें ज़्यादा अच्छे लगते हो, क्योंकि यार तुम्हें लेक्चर्स देखने होंगे या कुछ भी फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। अगर तुम हॉस्टल रूम में रह रहे हो एंड योर रूममेट इज़ देयर और तुम्हें मन है कि तुम अच्छे से सुन पाओ कुछ भी, तो एक ईयरफोन्स या हेडफोन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट अ मस्ट हैव। आई थिंक आई हैव लिस्टेड आउट ऑल द थिंग्स कि अपने कॉलेज लाइफ में एंटर करने से पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है और क्या नहीं भी खरीदोगे तो काम चल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ एंड लेट मी नो अगर तुम्हें हॉस्टल से रिलेटेड अलग एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो, जिसमें तुम्हें हॉस्टल में क्या क्या लेके जाना है एंड हॉस्टल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो सब जानना है, तो क्योंकि मैं 5-6 साल से हॉस्टल में ही रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में रिक्वायर्ड होती हैं एंड अगेन क्या नहीं भी लाओगे तो काम चल जाएगा। तो चलो तब तक बाय।